किठौर थाना क्षेत्र के ललियाना गांव में एक मामूली विवाद में शुरू हुआ मामला उस वक्त चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया जब एक निर्दोष युवक पर झूठा दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया गया। आरोप है कि गांव के दो पक्षों के बीच विवाद के बाद कादिर नामक युवक को बदले की नीयत से झूठे केस में फंसा दिया गया। किठौर पुलिस बिना ठोस जांच किए कादिर को गिरफ्तार कर 5 महीने तक जेल में रखा, लेकिन अब पीड़िता खुद मेरठ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर बयान दिया है कि केस झूठा था और यह उसके परिजनों के दबाव में दर्ज कराया गया था। उसने आरोप लगाया कि कादिर निर्दोष है और अब उसे अपने परिजनों से ही जान का खतरा है। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इस घटनाक्रम से पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि बिना गहन जांच किए किसी को महीनों जेल में कैसे रखा जा सकता है। पीड़ित कादिर ने रिहा होने के बाद दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने 2 महीने तक कार्रवाई नहीं की। अब मामले में एसएसपी मेरठ के आदेश पर दोबारा निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी का कहना है कि इस प्रकरण में चाहे झूठा केस दर्ज करवाने वाला हो या लापरवाही पुलिसकर्मी, सभी पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस ने पीड़ित के बयान मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में लिए थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। आगे की प्रक्रिया भी न्यायालय के आदेश पर की जाएगी। यह मामला झूठे मुकदमे के दुरुपयोग और पुलिस की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कादिर को न्याय मिलेगा या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या है मामला? मामला ये है कि मेरे भैया की लड़ाई हो गई थी और इनसे अब्दुल कादिर से सिद्दीक कूड़े के ऊपर, और जिसमें मेरे माँ बाबा और भैया मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की। अच्छा। क्या मुकदमा करवाया था आपने? मुकदमा 76 का करवाया था। विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था आपका? कूड़े के ऊपर हुआ था और यहाँ ललियाने से मुझे ले जाया गया, फिर गाज़ियाबाद ले जाने के बाद मुझे बिहार का कोई है, उसके साथ मुझे बेचने की कोशिश की गई रुस्तम और रिजवाना ने। मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, किससे जान को खतरा है आपको? मम्मी पापा और भाई से। आपने थाना पुलिस में शिकायत करी? जी, थाना पुलिस में शिकायत करी, उन्होंने 2 महीने से कोई वो नहीं दिया। कौन से थाने का मामला है? किठौर थाना। अब क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ कोई बयान नहीं मेरी तरफ से। किसके खिलाफ बयान नहीं होना चाहिए? इन कादिर के खिलाफ। कादिर क्या लगते हैं आपके? मेरे कुछ नहीं लगता, अभी तो पड़ोसी हैं। जी। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला? सर ये मामला था कि सर 17/9/2024 को मेरा गांव के ही पड़ोस के रहने वाले सुहेल पुत्र रुस्तम से विवाद हो गया था खरंजे पे कूड़ा डालने के ऊपर। सर उसमें उन्होंने मेरे साथ में मारपिटाई करी थी और मेरे घर पे ईंट फेंक कर मारी थी, जो सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद है। और उसी के दौरान सर उन्होंने अपनी बहन को ले जाकर थाना किठौर में एप्लीकेशन दिलवाई थी सर बलात्कार की, और घर पर मारपिटाई की। सर उसके बाद में सर 28/9/2024 को सर मैं जेल आ गया था बलात्कार के मामले में, और मैं सर 24 फरवरी 2025 को जेल से बाहर निकला। जेल में निकलने के बाद में सर 28 को मेरा एक फ़ोटो खिंचा था, जितना मैं जेल आया था थाना किठौर में। सर उस फोटो को मेरे को एडिट करके सोहेल ने, और उस पर मतलब बहुत सारे गलत शब्द लिख रखे हैं, हिजड़ा विजड़ा बहुत वगैरह, मतलब गंदी बात लिख रखी है। सर इसी के लिए मैंने जो है थाना किठौर में एक एप्लीकेशन दी थी 28/2/2025 को। ये फोटो किसने खींचा था आपका? सर ये फ़ोटो मेरा थाना किठौर में ही खींचा गया था। उसके पास कैसे पहुंचा? सर ये ऐसा ही अभिषेक प्रताप है जो मुझे जेल लेकर आए थे, ये उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा था जेल जाने के दौरान? जेल जाने के दौरान। उनके पास कैसे पहुंचा ये फोटो? सर अब मैं कह नहीं सकता सर कैसे पहुंचा है। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या? सर मैं आया हूँ, आज मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। सर उसने मुझे ओपन धमकी दी है कि मैंने फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा है, इसे तो मुझे मारना है। मैं अपने माँ बाप